सक्सेस स्टोरी। कंट्री का नाम है फिनलैंड का टूरिस्ट वीज़ा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके ब्रदर ऑलरेडी फिनलैंड में है, वहां पर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को वहां पर टूरिज़्म के लिए बुलवाना था कि हाँ हमारे पास आएँ। तो ये यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में है, मीज़ एज ए टीचर। उनकी जो सैलरी है अप्रोक्स आई थिंक 25,000 रुपये की है। तो हमारे पास आए थे कि मैंने अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, मेरे ब्रदर वहीं पे हैं और इनके ब्रदर भी हमारे थ्रू ही फिनलैंड में गए हैं। तो मैंने इनकी प्रोफाइल देखने के बाद इनको ये बता दिया कि आपके केस के जो चांसेस है जस्ट 50-50 है, क्योंकि जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सबसे पहले प्रोफाइल चेक करती हैं जिसने फ़ॉरेन में जाना है। तो आपके फ़ंड्स के बारे में, आपकी रेगुलर इनकम के बारे में, आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको इतने पैसे का नुकसान हो सकता है, एम्बेसी फ़ीस प्लस हम भी अपनी जो फ़ीस लेते हैं उसका आपका नुकसान हो सकता है। तो थोड़े से डर गए थे कि हाँ अभी अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि ये फैक्ट सुनना बहुत ज़रूरी है। लोग वारंटियाँ देकर लोगों से पैसा ले लेते हैं, बाद में रिफ्यूज़ल हाथ में पकड़ा देते हैं। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसी को भी फ़ौरन भेजने से पहले कि वहाँ की सिचुएशंस क्या हैं, और अभी आप वीज़ा अप्लाई करें तो वीज़ा एम्बेसी ने देना है, ये चीज़ें चेक करती हैं। तो एट द एंड उनका वीज़ा वहाँ से आ चुका है। आई थिंक सो इनको 1.5 महीने का वीज़ा मिला है। तो इनसे भी डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो आपको हमारे बारे में पता कहाँ से चला मैडम, ये पूछना चाहूँगा। एक्चुअली ब्रदर ने ही बताया था ना, मेरे ब्रदर का वीज़ा यहीं से उसने लगवाया था ना। तो ब्रदर आपके कौन सी कंट्री में है? फिनलैंड में। वो सिंगल गए थे, अपनी स्पाउस के साथ गए हैं? स्पाउस के साथ। बच्चे भी हैं उनके? नहीं। कितना का टाइम हो चुका है फिनलैंड गए हुए? वाइफ को 2 इयर्स हो चुका है और ब्रदर को 1 ईयर हुआ है। तो वहाँ की सिचुएशंस कैसी हैं? हार्ड लाइफ है जो बहुत इजी लाइफ है? हार्ड लाइफ। तो जब वो हमारे पास आए थे फिनलैंड जाने के लिए, तब हमने उनको क्या बताया था, क्या सिचुएशंस है वहाँ पे? हार्ड बताई थी या बड़ी मोटिवेशन दिए थे लाखों रुपए कमाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपने क्लियर किया था कि हार्ड लाइफ है, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा उसको। तो उन्होंने हमारे पास आपको भेजा वीज़ा के लिए। हाँ जी। क्या आपके पेरेंट्स भी फॉरेन में गए हैं फिनलैंड? नहीं। मतलब फर्स्ट टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। तो जब आप हमारे पास आए थे तो हमने आपको क्या बताया था जब आप आए थे मेरे पास? आपने मुझे यही बताया कि 50% चांसेस है, लग भी सकता है और नहीं लग सकता है। और फिर मुझे डर लगा कि मैं इतना अमाउंट खर्च कर रही हूँ और ना आया वीज़ा तो सारा। तो आपकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए की है। हाँ जी। तो अभी आपने अपने बैंक में कितने पैसे दिखाए थे? मैंने 5 लाख। 5 लाख रुपया दिखाया था। आप प्रीवियसली कहीं ट्रैवल है? नहीं। कोई प्रीवियसली आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ है? नहीं। एम्बेसी फीस कितनी दी थी आपने? जब एम्बेसी फीस भी दी होगी जब गए होंगे बायोमेट्रिक के लिए। हाँ जी, 11,000। कहाँ पे किया था? दिल्ली। दिल्ली गए थे आप? हाँ जी। 11,000 के अलावा हमने भी फीस जरूर ली। हाँ जी। हमने आपसे कितनी फीस ली थी उस टाइम जब आपने केस अप्लाई किया था? 25। हाँ, ये देखो पैसे ये भी लगे इनके। और हमने आपको बताया था कि कितना रिस्क है इसके अंदर। हाँ जी हाँ जी, मुझे पूरा क्लियर था कि ये मेरा भी फाइनेंशियल रिस्क है। हाँ जी। तो एम्बेसी में फाइल जमा करवाने के बाद, जब आपने फाइल एम्बेसी में जमा करवा दी, उसके बाद आपका वीज़ा कितने टाइम के अंदर ग्रांट होकर आया? विद इन वीक। विद इन वीक? हाँ जी। आपको कोई टेलीफोनिकली कॉल आई थी एम्बेसी से? नहीं। कोई कॉल नहीं है, डायरेक्टली वीज़ा? हाँ जी। जब आपका वीज़ा वहाँ से डिस्पैच हुआ था तो आपको क्या लगता था क्या हुआ? मतलब 2 दिन तो 2 दिन पहले ईमेल आ गई थी तो नींद नहीं आ रही थी। इवन मेरे भाई को भी नींद नहीं आ रही थी। तो आप हमसे भी पूछते हुए क्या हुआ, हम तो यही कहेंगे अभी लिफाफा खोलेंगे पता चलेगा। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन एजेंट से बचें जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं, गारंटियाँ वारंटियाँ, ऑफिस में जाएंगे वीज़ा दिखाएंगे। प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बनते हैं तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। अभी आते हैं सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज कैसी रही हमारे साथ? हमारी आपने जो वीज़ा अप्लाई किया था, ये तो नहीं है कि पैसे ले लिए अभी, ना कोई काम ना कोई सर, मैं जब भी सर को, जो भी मेरे सर थे उनको जब भी कॉल कर रही हूँ, वो कॉल या मैसेज मुझे तुरंत आंसर मिलता है। मतलब उनसे तो मैं इतना खुश हूँ। इवन उन्होंने फाइल भी इतनी अच्छी बनाई कि मैंने सच में उनको भी प्रेज किया कि उन्होंने फाइल इतनी बनाई कि जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे सीरियल ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स। तो वहाँ पर बीएफएस में तो नहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं, वहाँ पे तो ये देखिए कि ये हम डेली ऐसी फाइलें अप्लाई करते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन फॉरेन में टूरिज्म की है तो हमारी उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, टूरिस्ट वीज़ा ऑफ वर्ल्ड वाइड कंट्रीज, उसको जरूर वॉच करें। फ्री में नॉलेज मिलेगी और आपको पता चल जाएगा कि किस वे से आप अपने वीज़े अप्लाई। तो ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे
सर्विसेज के बारे में? सर्विस मतलब मैं कहती हूँ बेस्ट है आपकी। Thank you. है ना। और जो सर मेरे साथ थे तो उनके साथ तो मेरा बहुत ही बेस्ट वाला मतलब रहा है। ठीक। चलो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा फंटास्टिक फीडबैक दिया। तो अगर आपको किसी भी टाइप की वीज़ा की कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है, आपने स्टूडेंट वीज़ा पर जाना है, फैमिली के साथ जाना है, ऑलरेडी रिजेक्टेड है, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद जी मैडम, थैंक यू।